3 स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, खेती के साथ में दूध का भी बहुत संबंध है। यह कहा जाता है कि इस देश में दूध की नदियाँ बहती थीं। मेरे ही ज़माने में 1 रुपये का 20 सेर दूध मिलता था, परंतु आज उसका भाव बहुत अधिक हो गया है। आज हर व्यक्ति को दूध नहीं मिलता है। आज हालत यह है कि औरत को, बच्चे को, रोगी को दूध मिलना दुर्लभ हो गया है। मैं चाहता हूँ कि हम अपनी योजना में जितना ध्यान उद्योग धंधे की ओर देते हैं, इतना ही ध्यान पशुपालन की और नस्ल सुधार की ओर भी दें। आज हम देखते हैं कि अमेरिका और कुछ दूसरे देशों में दूध की नदियाँ बहती हैं। भारत में जो दूध की नदियाँ बहती थीं, वे आज अमेरिका आदि में बहती हैं। हमारा देश निर्धन देश है। हमारे यहाँ लोग फल फूल खाते हैं। बहुत कम लोग ही यहाँ मांस या अंडे खाते हैं। उनको यदि दूध घी भी ना मिले तो इसका क्या नतीजा होगा, इसका आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। पैरा। अमेरिका में एक गाय काफ़ी दूध देती है, जबकि हमारे यहाँ की गाय ज़्यादा दूध नहीं देती हैं। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस समस्या को आप ठीक तरह से हल करने की कोशिश करें। इसकी ओर आप पूरा ध्यान दें। पैरा। मैंने आपकी रिपोर्ट को पढ़ा है। थोड़ा बहुत इस ओर ध्यान दिया जा रहा है। इसकी कोशिश हो रही है। भारत की जनसंख्या 50 करोड़ है और 5 लाख से अधिक यहाँ गांव हैं। यहाँ पर इस तरह से काम नहीं चल सकता है। पशु की आबादी बढ़ानी चाहिए। उसकी नस्ल में सुधार किया जाना चाहिए। जब तक अच्छी गाय नहीं होगी, तब तक काफ़ी दूध देश में नहीं मिल सकेगा। पैरा। खेती की उन्नति के लिए पानी, खाद, बीज, बैल, कर्ज आदि की सुविधाओं का होना बहुत ज़रूरी है। यह हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। इसका कोई इंतज़ाम होना चाहिए और इस ओर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूँ और आपने जो मुझे समय दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्यारा। इसके पूर्व कि मैं अपना भाषण बंद करूं, एक और निवेदन आपसे करना चाहता हूं। मैं देखता हूं कि देश में अभी भी बहुत सी नदियां हैं जिनके पानी का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। स्टॉप।